हेलो, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में बेहतर कर रहे होंगे और बेहतरी की राह पर चल रहे होंगे। किसी ने कहा था, शायद मेरे किसी एक वीडियो पर, मेरी आवाज़ उन्हें ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी, तो मेरे घर वाले कहते हैं मुझे माइक की ज़रूरत ही नहीं है, मेरी आवाज़ बहुत बुलंद है। चलिए, कभी कभार मजाक भी कर लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा अपने आप को तकलीफ़ों में देखकर मुस्कुराना मत भूलें। ये ज़िंदगी का वो मेडिसिन है जो चाहे जितनी मर्ज़ी पैसे खर्च कर लो, आपको ये वाली नहीं मिलेगी मेडिसिन कहीं पर भी। आई नो सभी के जीवन में बहुत ऐसी चीज़ें चल रही है, बहुत सारी परेशानियाँ, पर फिर भी एक ही बार जीवन मिला है और इससे बहुत खूबसूरती से कोशिश करना चाहिए कि हम जिए। राशि मैं शुरू कर रही हूँ कुंभ के लिए। बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आया हुआ है मेरे सारे ही वीडियोस पे लगभग, तो सब चाहते हैं कुंभ राशि के अलग अलग राशियों के साथ मैं रीडिंग बनाऊं। हालांकि मैंने 3-4 रीडिंग बना दी है, आप वो भी जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। पर फिलहाल जो बहुत ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट आई है वो है कुंभ और टॉरस। हम देखेंगे कुंभ और टॉरस के लिए उनके जीवन में क्या प्रॉब्लम्स को वो फेस कर रहे हैं, किस तरह की कठिनाइयाँ उन्हें आ रही है। देखिए, मैं हर बार कहती हूँ रीडिंग देखने से पहले ईस्ट को ज़रूर याद कीजिएगा। वो मेरे माध्यम से आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है। इसमें मेरा कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। जो लोग इस चीज़ को, इस विद्या को नहीं समझ पाते हैं, हम जैसे लोग मीडिएटर बनते हैं ताकि आपके और आपके एनर्जी, आपके परमात्मा के बीच की हम एक सूत्रधार बनते हैं जो उनकी बातों को आप तक पहुंचा सके, ठीक है। यहाँ पर जो भी निकल कर आती है, जो एनर्जीज बोली जाती है, आपको एक्सप्लेन मैं करती हूँ, वो सब कुछ आपकी खुद की एनर्जी है जो यहाँ पर आती है। किसी ने मुझसे कहा था कि मैडम आपसे तो कार्ड भी नहीं संभल रहे हैं, आप बहुत तेज़ी से शफल करते हो, ये वो। देखो तो भाई साहब, मेरे हाथ बहुत छोटे हैं और कार्ड्स मेरे हाथ के अनुसार बहुत ज़्यादा बड़े हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जो शफल मैं करती हूँ ना, अगर मैं नॉर्मल करूँ ना, कभी भी नहीं गिरेगी। तेज़ी से और इस तरह से करने का मतलब मेरा नहीं होता है, ये एनर्जीज निकल कर आती है आपके अंदर की, जो आपसे कनेक्ट होना चाहती है, आपसे बात करना चाहती है मेरे टैरो के माध्यम से, ठीक है। रीडिंग देखते हैं ना, थोड़े से खुले दिल और दिमाग के साथ देखा करो यार। आप लोग इस जनरेशन में, और तब भी इस जनरेशन में आके आप इतना बिलीव करते हैं, इतने सारे लोग बिलीव करते हैं। आई एम रियली वेरी सरप्राइज। और इतना अच्छा रिस्पॉन्स उन लोगों का आता है, तो मैं तो कहती हूँ कि कमाल है। देखो, जीवन में हर चीज़ ना ऐसे ही नहीं हो रहा है, सब एनर्जीज का खेल है। आपके परमात्मा आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपके ईस्ट आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपकी एनर्जी आपसे बात करना चाहती है। क्या बात है टॉरस, क्या कर रहे हो कुंभ राशि वालों के साथ? इतने ज़िद्दी, ये देखो, इतने ज़िद्दी इसे कहते हैं। जब कार्ड गिरना होता गिरता, जब नहीं गिरना होता तब भी अटका रहता है, किसी बात पे आप लोग अटके हुए हो। रीडिंग पूरी देखा करो, मुझे सब पता चलता है। आप लोग रीडिंग पूरी देखते नहीं हो, मुश्किल से हार्डली 2 से 3 मिनट आप देखते हो और उसके बाद आप चले जाते हो। जैसे मैं कहती हूँ ना कि पूरा आधा अधूरा ज्ञान जहर के समान। पूरी रीडिंग देखो तो पता चलेगा। इतनी सारी तकलीफ़ें चल रही है आपकी ज़िंदगी में कुंभ राशि टॉरस के साथ। और टॉरस वालों, आप भी सुन लो, कुंभ राशि के साथ आपके जीवन में क्या हो रहा है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल ट्रांस, इसे कोई भी देख सकता है। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, वी आर सो काइंड ऑफ यू। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू बोलिए, 100 बार भी बोलेंगे तो कम है। डिवाइन किस तरह से आपके साथ कनेक्ट होना चाहती है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड का कार्ड आया है।
द वर्ल्ड, स्ट्रेंथ, स्टार मैं आपको बाद में बता दूंगी, टाइम बचेगा, हमारी रीडिंग थोड़ी अच्छी हो जाए, लंबी हो जाए, क्योंकि आप लोग तो 2 मिनट में देखते हो, फटाफट उसे स्वाइप करते हो, क्या करते हो आई डोंट नो, और एंड का देखकर फिर सारा कैलकुलेशन आप खुद ही लगा लेते हो कि भैया बस ये हो गया हमारे जीवन में। तो एस ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, 2 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, टावर का कार्ड आया है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, और लास्ट में जो आया है वो द डेविल का कार्ड आया है। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके जीवन में। एक्वेरियस, जो भी टॉरस के साथ डील कर रहा है, कुंभ राशि का जो जातक है वो किसी वृषभ राशि के साथ डील कर रहा है, तो उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी ने पूरी सिचुएशन खराब करके रखी हुई। आप दोनों के बीच में दूरी सिर्फ थर्ड पार्टी की वजह से आई है। ज़्यादातर थर्ड पार्टी है यहाँ पे। बहुत झगड़े कलेश, कुछ लोगों का अपना पारिवारिक भी हो सकता है प्रॉब्लम, फैमिली की वजह से हो सकता है दूर हो। किसी एक पर्सन के लिए रीडिंग नहीं कर रही हूँ, एक्वेरियस को देखने वाले बहुत सारे और लोग हैं, तो रीडिंग उतनी लीजिए जितनी आपकी सिचुएशन से मैच हो रही, बाकी छोड़ दो, वो किसी और के लिए होगा, ठीक है। द डेविल का कार्ड आया, साथ में द टावर का कार्ड आया। बहुत ही डिस्टर्बिंग कार्ड्स हैं ये आपकी सिचुएशन में इस वक्त। ये सारी चीज़ें चल रही एक सेकंड में, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था आप दोनों के जीवन में, जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब आप मिले, इतना प्यार, इतना गहरा प्यार, ऐसा लगा कि आप बस जन्म जन्म के साथी है। वो एक गाना है ना, जन्म जन्म का प्यार है हमारा तुम्हारा, वैसा। अब आप सोचे होंगे कि इस सिचुएशन में मैं गाना गा रही हूँ और हमारी तो इतनी तकलीफ़ें हैं, इसलिए मैंने रीडिंग शुरू होने से पहले कह दिया था, तकलीफ़ें ज़िंदगी का पार्ट है, वो तो आती रहेगी लाइफ में, उससे लड़कर निकलना सबसे बड़ी बात है और उसमें जीत हासिल होती है, और ये आप लोग करेंगे, एक्वेरियस एंड टॉरस, आप दोनों मिलके। अभी तो रीडिंग बाकी है, दिल्ली दूर है, अभी बैठे रहो और पूरी रीडिंग देखो। सिचुएशन ऐसी थी कि बस आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए थे, एक दूसरे के प्यार में खोए हुए थे। कार्ड बहुत अमेजिंग आए हैं, मैं आपको बताऊंगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, घूम रहे थे, फिर रहे थे, ऐश कर रहे थे, मतलब आप लोग अभी कुछ टाइम पहले, पिछले 2 महीने से हो सकता है, 2 से 5 महीने के अंदर आपके रिश्ते में ज़्यादा खराबी आई है। 2 to 5 months इन बिटवीन बहुत ज़्यादा सिचुएशन बिगड़ी है थर्ड पार्टी के आने की वजह से। और किसी के लाइफ में हो सकता है कि उनकी फैमिली का कोई मेंबर आया होगा, उनकी फैमिली हो सकती है इशू, जो चाहती नहीं है इस रिलेशनशिप को, इस मैरिज को नहीं चाहती है। कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है जॉब की वजह से आपका ट्रांसफ़र हुआ तो आप चले गए, आप जिस शहर में रहते थे उस शहर से आप दूर चले गए, तो इस वजह से आपके बीच दूरियां आई है और रिश्ता धीरे धीरे करके थोड़ा ख़राब हुआ है। कुछ लोगों के केस में यहाँ लग रहा है कि बच्चे इन्वॉल्व है, बच्चों की वजह से कोई परेशानी आई है। ये मुझे थोड़ा सा सिचुएशन जो है वो थोड़ी डाइसी सी लग रही है, जैसे मैरिड लोग हैं और बच्चों की वजह से कोई प्रॉब्लम आई है। समझ नहीं पा रही हूँ मैं ऐसा क्यों, मुझे यहाँ पे एनर्जी निकल कर आ रही है। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आई है। इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा है कुंभ, आपका बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है। और इस वक्त आप जो भी सोच रहे हैं ना वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इस वक्त की एनर्जी जो आपकी है वो ये है कि आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल सोच रहे हैं सही, क्योंकि आपका पार्टनर है दो धारी तलवार लेकर, डिसीज़न नहीं ले पा रहा है, थर्ड पार्टी की सिचुएशन में है, पर वो कोई खुश नहीं है वहाँ पे। थर्ड पार्टी में आपका पार्टनर बिल्कुल खुश नहीं है, याद वो आप ही को कर रहा है। कहते हैं ना, शरीर वहाँ है, दिल और दिमाग आपके पास है। कुछ हुई होगी चीज़ें, देखिएगा अपनी स्टोरी के साथ। अलग अलग सबकी अलग अलग स्टोरीज़ होती है। तो दिल दिमाग जो है वो आपके पास है, शरीर कहीं और है। कहते हैं ना, आत्मा तो आप ही के पास है उनकी। एक्वेरियस, आपकी हालत इस वक्त ऐसी है 24/7 आप सोशल मीडिया पर उनका मतलब
आप हर एक चीज़ चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका स्टेटस, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। हालांकि आपको कुछ भी वहाँ से कोई खबर नहीं मिल रही है, क्योंकि आपके पार्टनर इस वक्त आपको इतना मिस कर रहे हैं कि उनके लिए कोई खुशी, कहते हैं ना, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी खुशी भी उनको वो हैप्पीनेस नहीं दे रही, वो खुशियाँ नहीं दे रही है जो आपके साथ जैसे एक बहुत प्यारी सी लव स्टोरीज नहीं होती है, दो प्रेमी कहीं कॉर्नर में बैठे हुए हैं और वो चाय भी पी रहे हैं ना, तो उसको भी इंजॉय कर रहे हैं और उसमें भी एक प्यार झलक रहा है। तो वो वैसी गरीबी वाली, जैसे कहते हैं, हम इसको ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। कोई तो है कि जो बहुत लेविश लाइफ जी रहे हैं और साथ में, तो वो तो एक अलग बात हो गई, बट गरीबी में भी जो प्यार मिल रहा है ना, वो उस चीज़ को वो ज़्यादा इंजॉय कर रहा है रादर देन वो इस सिचुएशन में अगर किसी के साथ है या कुछ भी कर रहे हैं इन द सेंस कुछ गलत वे में नहीं, मतलब वो अपना जिस भी तरह से वक्त बिता रहे हैं, बहुत अच्छी सी लाइफ जी रहे होंगे, बट वो उसको एक्चुअली वो जी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप उसके दिमाग में हर वक्त रहती हैं। देखो कैसे खड़ा हुआ, सोच रहा है, इंतज़ार कर रहा है आपका। टॉरस, जो आप एक्वेरियस जो आपके पार्टनर है, मैं टॉरस उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा। और रीडिंग वाइसा वर्सा भी हो सकती, ठीक है, लड़का देख रहा है तो लड़की के लिए, लड़की देख रही है तो लड़के के लिए। थोड़ी सी यहाँ मुझे एक न्यू कपल, हस्बैंड वाइफ की भी एनर्जी यहाँ दिख रही है, इसीलिए मैंने कहा था मुझे यहाँ बच्चे दिख रहे हैं, पता नहीं क्यों, हो सकता है, देखो कुछ भी हो सकता है लाइफ में, हमें नहीं पता है। प्यार तो प्यार है, तो क्या पता सेकंड मैरिज हो या फिर आप मैरिज में रहकर किसी को प्यार कर रहे हो, बट कहने का मतलब ये है कि डिसीजन तो नहीं ले पा रहे हैं। पर आपके पास देखो अब भी डिसीजन नहीं ले पा रहे, पूरी तरह से रीडिंग इस वक्त एनर्जी पर बेस्ड है, ठीक है, पूरी तरह से एनर्जी पर बेस्ड है। आज इस वक्त वो जो भी सोच रहे हैं आपके बारे में, वो ये निकल कर आ रहा है। प्रीवियस जो हुआ था वो दिख रहा है, फ्यूचर में जो होगा वो भी बताऊंगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलोगे साल भर बाद क्या होगा तो इसमें आएगा, ऐसा नहीं है। पर्सनल रीडिंग नहीं है ये, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर स्टिक मत रह जाना कि ऐसा है तो ऐसा ही होगा, नहीं। एनर्जी चेंज होती है, एवरीडे होती है, हर सेकेंड हर मोमेंट होती है, क्या पता कब क्या हो जाए। क्या पता आप मेरी रीडिंग ख़त्म होते होते, आप मेरी रीडिंग देख रहे हो और इसके ख़त्म होते होते आपके पार्टनर का कोई मैसेज आ जाए, यू नेवर नो एनीथिंग, ठीक है। क्यों ऐसा मैं कह रही हूँ, एस ऑफ वॉन्ड्स, झटके से आपको खबर मिलेगी और वो खबर खुशी से भरा हुआ होगा, झटके से मिलेगी खबर आपको। मेरे ख्याल से आपको एक हफ्ते के अंदर, विद इन 1 वीक, जो भी नो कॉन्टैक्ट जोन में है उनके पार्टनर का तो डेफिनेटली आपको मैसेज आने वाला है, मैसेज, फ़ोन कॉल। स्टार को देखकर और ये जो बहुत मेजर आर्कानाज है, द वर्ल्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर मिलने ही ना आ जाए आपसे, और जब वो मिलने आ जाएगा ना, आप बिल्कुल हक्के बक्के होकर रह जाओगे, क्योंकि आपने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। पर आपका इंट्यूशन हर वक्त, आप जो सोच रहे हैं ना, आप वो अपने पार्टनर को दे रहे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ अच्छा सोचो, ऑलवेज ऑलवेज। मैं हमेशा, मेरे मुंह पे आपने देखा होगा या मेरे को जितने भी लोग जानते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ अच्छा सोचोगे, अच्छी थॉट्स रखोगे तो जीवन में अच्छा ही होगा। और अच्छा बोलो, अपने लिए तो कम से कम अच्छा बोलो, दुनिया तो बैठी हुई है बुरा बोलने के लिए, है ना, तो आप तो अपने लिए अच्छा बोलो कम से कम। एवरीडे बोलो, मेरा पार्टनर इतने प्यार से मुझसे मिलने आया, मेरा पार्टनर वो मेरे बगैर रह नहीं पा रहा है, वो मेरे को टेक्स्ट करे बगैर रह नहीं पा रहा है, वो मेरे को पूछ रहा है मुझे मिलने आना है, कहाँ पर हो तुम। तो ऐसी सोच रखो। देखो मैंने कहा एक हफ्ते के अंदर आपका पार्टनर आ जाएगा, 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप वापस उसी दुनिया में चले जाओगे, उसी, कहने को ड्रीम वर्ल्ड है बट ऐसा ड्रीम वर्ल्ड नहीं होगा, वो हकीकत होगा आपके लिए। देखो यहाँ थर्ड पार्टी जो मैं कह रही हूँ वो तो है ही, बट आपका पार्टनर आपको बहुत फिजिकली मिस कर रहा है, ऑब्सेस्ड है वो आपको प्यार करना चाहता है, वो आपको अपनी फीलिंग्स आपको आपके साथ शेयर करना चाहता है, बहुत मिस कर रहा है। इंटेंस रीडिंग है ये, बहुत ज़्यादा इमोशनली,
फिजिकली, मेंटली, हर तरह से वो आपको मिस कर रहा है और ये आप महसूस कर पा रही हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैंने कहा 1 हफ्ते के अंदर आपका पार्टनर आएगा, तो आपका पार्टनर किसी से तो बात कर रहा है और कोई ऐसा इंसान है जो आपको भी जानता है कुछ लोगों की सिचुएशन में, ठीक है। आपसे मिलने की तैयारी हो रही है अब, क्योंकि जो कांड किए हैं वो अब डायरेक्ट तो आ नहीं सकते हैं कि चलो आज वापस से हम ठीक हो जाते हैं, लवी डवी वाला सीन हो जाएगा। नो, कहीं ना कहीं उन्होंने आपको ठेस तो पहुंचाई है, ठीक है। अब होता है ना, कई बार गलती हो जाती है, इंसान बाद में उसको रियलाइज़ करता है कि हाँ भाई मैंने कुछ चीज़ें गलत की है। तो किसी से आपका पार्टनर जो है वो बात कर रहा है, आपके पास वापस आने के लिए स्ट्रेंथ भी लगा रहा है, जुगाड़ भी लगा रहा है और स्ट्रेंथ भी लगा रहा है कि कैसे आपके पास आए, आपसे मिला जाए। और डेफिनेटली आएंगे आपके पार्टनर, डेफिनेटली। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, ये इस चीज़ को क्लियर कर रहे हैं, देख लो। अमेजिंग रीडिंग निकल कर आई है एक्वेरियस एंड टॉरस के लिए। आने वाले 1 हफ्ते के अंदर आपके जीवन में बेहतरीन बिल्कुल पूरी तरह से होने वाला है। आपका पार्टनर मुझे लगता है थोड़ा सा बीमार भी है। ये टावर मोमेंट निकल जाएगा बहुत जल्दी। हालांकि बहुत लोगों के लिए अगर मैं कहूँ तो बहुत सारी चीज़ें बहुत बुरी हुई है। इस वक्त की भी सिचुएशन बहुत पेनफुल है। बॉटम ऑफ डेक देख लो भाई, 4 ऑफ सॉर्ड्स। कोई तो एक बीमार है, आप हो सकते हो मेंटली, इमोशनली। जब इंसान का दिमाग ही नहीं चलता है ना, तो वो उसका पूरा शरीर बेजान हो जाता है। तो मुझे लगता है या तो आप बीमार हैं या फिर आपके पार्टनर बीमार है। हे प्रभु, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। इससे पॉजिटिव कार्ड और कुछ हो नहीं सकते इस रीडिंग में। मुझे लगा नहीं था, क्योंकि एनर्जीज जिस तरह से हो रही थी ना, निकल कर आई, और उसके बाद जो मैं चीज़ें समझ पा रही थी, मुझे लग रहा था कि एनर्जीज मुझे आकर बोल रही मेरे कान में कि ऐसे ऐसे होगा। पर वो भी मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी खुद की एनर्जी भी मुझे कह रही है ज़्यादा डरना नहीं, चीज़ें ठीक होगी। एस ऑफ कप्स का कार्ड है। प्यार भरा अपना प्रस्ताव आपके पास वापस से लेकर आएंगे और कहेंगे कि हम चलो कंटिन्यू करते हैं, जो भी हुआ कहा सुनी माफ़ कर दो। बेहद ही खूबसूरत है। आशा करती हूँ आपको एक छोटी सी और खूबसूरत सी, दर्द भरी है, पर कहते हैं ना वो प्यारी क्या जिसमें दर्द ना हो। तो जब दर्द होगा तभी तो फीलिंग समझेंगे ना, एक दूसरे की इम्पोर्टेंस को समझेंगे। तो दर्द है, प्यार है, इमोशंस है, सब कुछ इसमें मिक्स होकर आया है। तो एक्वेरियस टॉरस, आप दोनों मुझे ऐसा लगता है कि बहुत प्यार करते, खामा खा के झगड़े और ईगो को छोड़ के वापस से आप मिल जाओ। ज़्यादातर तो जैसे मैंने कहा है कि आपका पार्टनर आ जाएगा, आपको टेक्स्ट कर देगा। रीडिंग अच्छी लगी है तो क्लेम ज़रूर करना भाई, मेरे लिए नहीं, जिनकी वजह से आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, उनको जाके थैंक्स बोलो। डिवाइन को कमेंट्स में थैंक्स कह दो। कमेंट्स में अगर आप थैंक्स कहोगे ना तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। और एक बार रीडिंग नहीं समझ आई है तो 10 बार जाके देखो, क्योंकि 10 बार भी जब रीडिंग देखोगे तो तब भी मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पे अनकंडीशनल आपकी हेल्प कर रही हूँ। मैं इंडिया में होती तो डेफिनेटली मैं कुछ और करती, बहुत ज़्यादा कर सकती थी, बट मुझे यहाँ जितना टाइम मिलता है, बाहर देश में मैं रहती हूँ, तो मैं ये अनकंडीशनल करती हूँ। किसी का कोई भी अगर सवाल होता है तो मुझे कमेंट में ही लिख दो, मैं वहाँ सबके पढ़ती हूँ, एक एक कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ और सबके कमेंट्स को मैं लाइक भी करती हूँ, क्योंकि आप हैं तो मैं हूँ, आपके वजह से मैं ये रीडिंग बनाती हूँ, और तो कोई है नहीं ना, मैं अपने लिए तो बना नहीं रही हूँ। तो अप्रिशिएट करो काम को मेरे, और जो भी सवाल हो वो वहाँ पे कमेंट में लिखो। मैं इसी तरह की रीडिंग्स आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। अभी के लिए जय माता दी।